सबसे पहले आप जरा उन 4 खबरों को समझिए जिन खबरों पर हम बात करेंगे आज। तो पहली बड़ी खबर कौन सी है? पहली खबर, नीतीश का फ्लोर टेस्ट बिहार में कौन सेट। इसके अलावा दूसरी खबर है, प्रभु राम को योगी प्रणाम, 80 का टारगेट कैसे आसान, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, इस बार क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा, महत्वपूर्ण बात। और चौथी खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस का किनारा बीजेपी बनेगी सहारा। ये 4 खबरें हैं जो बड़ी खबरें इस वक्त की, लेकिन चर्चा हम किन पर करेंगे बुलेटिन में। तो पहली खबर होगी नीतीश का फ्लोर टेस्ट बिहार में कौन सेट। बिहार से ये राजनीतिक अपडेट आपको बताएंगे। प्रभु राम को योगी का प्रणाम, 80 का टारगेट कैसे आसान, 2 खबरों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ है। पटना से अभिषेक को इस वक्त आप देख रहे हैं, तेजस्वी की आवाज से हमारे साथ निधि श्री जुड़ी हुई है तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और फिर आप शशांक को भी विजय चौधरी के आवाज से देख रहे हैं। पटना से सभी सहयोगी हमारे जो आपको इस वक्त का अपडेट क्या है वो बताएंगे। लेकिन पहले जरा बड़ी खबर क्या है आपको जल्दी से मैं बता देती हूं, जिस पर हम चर्चा भी आगे करेंगे। और बड़ी खबर देखिए बिहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन उससे पहले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का एक ऐसा बयान सामने आ गया है जो एनडीए सरकार की धड़कनें बढ़ा सकता है। गोपाल मंडल का यह बयान, लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड के महान लीडर हैं और तेजस्वी हमारा छोटा भाई है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने बुलाया था, मुलाकात भी हुई, आरजेडी से संपर्क था, लेकिन उसे तोड़ दिया गया। इसके बाद गोपाल मंडल ने डैमेज कंट्रोल भी किया और कहा कि बहुमत सीएम नीतीश के पक्ष में ही आएगा। हमारे साथ में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल मौजूद हैं। इस समय पटना में हैं और जिस समय वो पटना में, वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल जी, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और फ्लोर टेस्ट एकदम सर पर है। और यहाँ पर इस बात की चर्चा है कि गोपाल मंडल जो हैं वो, उनके हाथ में कुछ चाबी अभी जैसा है, कुछ उनके हाथ में भी रिमोट है, ऐसी चर्चाएं हैं। ठीक बात, मेरे पास तो रिमोट ही है, चाबी रखते ही है। रिमोट है आपके हाथ में? जिसको चाहेंगे जहाँ वहाँ घुरा देंगे। इसकी मतलब आप ये जो बात मुझसे कह रहे हैं, ये बातों में जवाब दे रहे हैं या वाकई आपके हाथ में रिमोट है जिसे चाहेंगे? वाकई कहना क्या चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि गोपाल मंडल जो हैं वो उनका क्या होगा अगला कदम, इसको अभी आकलन कर पाना बड़ा ही एक मुश्किल काम है। इस तरह की चर्चा मैंने सुनी। देखिए, हम तो चूंकि कल लेट से आए, सभी लीडरों ने शंका की दृष्टि से देखने लगे, मुख्यमंत्री के सामने भी हम नहीं थे। लेकिन हमारी गाड़ी, वो सफारी पर चलते हैं, वो खराब हो गया, क्लच प्लेट जल गया था, इसलिए हम अपने बेटे का गाड़ी लेकर आए। जिम से आया वही गाड़ियाँ लेकर आए। तो आए तो लेट हो गया, तो फिर सबको मौजूद थे वहाँ शामिल हुए। पत्रकारों ने भरपूर घेरा गेटे पर, धक्का मुक्का करते हुए भीतर चले गए। हम लौट के आते हैं तब देंगे प्रोग्राम। कल भोज में आप चले गए, आप थोड़ा लेट आए लेकिन आप पहुंच गए। तो आप ये बताइए कि कुछ ऐसी चर्चा है कि आरजेडी की भी कुछ उम्मीदें आप पे टिकी हुई हैं, ऐसी चर्चा है? नहीं, देखिए, पहले आरजेडी से बातचीत हम किए हुए थे। आप किए हुए थे बातचीत? मिलते रहते, जुलते रहते। लालू जी तो महान लीडर है ना, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। महान लीडर कह रहे हैं और पहले मिलते भी थे। ये फ्लोर टेस्ट के बाद फिर मिलेंगे। वो तो हम लोग के गार्जियन है ना, बैकवर्डों का महान लीडर है। आप कहते हैं कि लालू जी महान हैं, ये आप एकदम जेडीयू में होते हुए भी कहते हैं, आप सीना ठोक के बात। सीना ठोक के। और चारा घोटाला अगर नहीं करते, उनके लोगों ने नहीं करवाता इनसे, तो फिर वो देश का नहीं विदेश का राजनीति करते हैं। आप मानते हैं कि बैकवर्डों के बहुत ही महान लीडर हैं? सही बात। बताइए कि लालू जी भी तो सक्रिय हैं, अपील कर रहे हैं कि आइए सरकार को गिराइए, ऐसा चर्चा में कि वो भी सक्रिय हैं। आपके पास कोई आरजेडी की ओर से कोई संपर्क, तो फोन तो नहीं है? संपर्क था, लेकिन संपर्क तोड़ दिए। तो संपर्क था लेकिन संपर्क तोड़ दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, आपने उनका पूरा बयान सुना। अब जरा इस पर बात करने के लिए मैं अभिषेक आपका रुख करती हूँ। आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले गोपाल मंडल का ये बयान किसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है और इसके मायने क्या हैं इस वक्त?
देखिए शिरीन, बात बहुत ही क्लियर सी है। वो एक मिला जुला इंडिकेशन दे रहे हैं। एक और कह रहे हैं कि बहुमत नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन दूसरी ओर लालू यादव की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि जेडीयू में कोई इतना खुलेआम कैमरे पर ऐसा कह सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी ने मुझसे संपर्क किया था। ये भी कह रहे हैं कि मेरे गार्जियन है लालू यादव, महान लीडर हैं, तेजस्वी छोटा भाई है। तो ये बड़े मिक्स से रिएक्शन है, और ये रिएक्शन इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो फासला है शिरीन, वो फासला बहुत ज्यादा नहीं है। जो महागठबंधन का फासला, जो ट्रस्ट वोट का मैजिक फिगर से, वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यही वजह है ये जो हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए हैं वो गए हुए हैं, वो हैदराबाद से अब लौट रहे हैं, आरजेडी के तेजस्वी के घर पे हैं, जेडीयू वालों का अलग भोज भात चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है। तो ये जो मिक्स सिग्नल गोपाल मंडल दे रहे हैं, इस तरह के कुछ विधायक हैं जो वाकई इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो लालू यादव को महान कह रहे हैं, कल सुबह की पहली किरण निकलने तक उनका हृदय किस तरफ जाएगा, किधर विचलित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। इसीलिए ट्रस्ट वोट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर है इस समय पर यह बयान महत्वपूर्ण, और कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से कांग्रेस के विधायक पटना के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस विधायकों को तेजस्वी आवास पर नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस के 16 विधायक, जिनका एक निजी होटल में व्यवस्था की गई है। पहले जो खबरें आ रही थी कि तेजस्वी के आवास पर उन्हें रखा जाएगा, फिलहाल सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके रहने का इंतजाम एक निजी होटल में किया गया है। वो 16 विधायक जो हैदराबाद भेजे गए थे, जिनको वहां पर रखा गया था सुरक्षित, कहा यह जा रहा था कि अब वो जब लौट रहे हैं तो उन्हें एक अलग होटल में रहने की उनके व्यवस्था की गई है। बहरहाल देखिए, बहुत क्रूशियल टाइम है इस वक्त फ्लोर टेस्ट से पहले, लेकिन कई दावे भी किए जा रहे हैं। बिहार में जरा दावों का दंगल आप इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है बिहार के, हमारे पास पर्याप्त बहुमत, फ्लोर टेस्ट में हम सफल होंगे। दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है, एनडीए बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। तो ये अपने अपने दावे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम बिहार के, आरजेडी के लोग डरे हुए हैं, उनके विधायक खूंटा उखाड़कर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ मनोज झा है, आरजेडी के प्रवक्ता, खेल शुरू है लेकिन खत्म हम करेंगे। खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। और भी आपको दावे बताऊं, राजीव रंजन, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव, एनडीए एकजुट है, कोई टूट का डर नहीं, संख्या बल हमारे साथ है। अखिलेश सिंह कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, संख्या बल उनके साथ नहीं है। तो आरजेडी को सुन लीजिए, आप चाहे जेडीयू को सुन लीजिए, सब अपने अपने दावों को लेकर यहां पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। पर जमीनी हकीकत क्या है, ये तो ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी हमें समझाएंगे। निधि, आप बताइए, सबके दावे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल शिरीन, देखिए कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले एकजुटता दिखाने की कवायद जो है वो शुरू है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। हमने तमाम बयान दर्शकों को सुनाए कि किस तरीके से जेडीयू हो, आरजेडी हो, हम पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपने अपने विधायकों को लेकर के अलग ठहरने की व्यवस्था के साथ है। लेकिन दूसरों के भोज में, दूसरों के कार्यक्रम में कितने विधायक पहुंचे, इस पर नजरें हैं। मनोज झा का बयान अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम उनमें से नहीं हैं कि प्रशिक्षण के नाम पर विधायकों को एक जगह रख देते हैं। सभी यही दावा कर रहे हैं कि हमारे विधायक इंटैक्ट है, एकजुट है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ये जो बयानबाजी चल रही है, ये जो नेताओं के बयानों का जो दौर चल रहा है, इससे स्पष्ट है कि कोई भी इसको लेकर के साफ अगर देखा जाए तो स्पष्ट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या कल फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे। देखिए आप आरजेडी के, अगर मैं सिर्फ, चूंकि मैं आरजेडी तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, एक एक करके सभी विधायक यहाँ कौन कितने पहुँचे हैं, कौन नहीं आ पा रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। और यहाँ फीस्ट का आयोजन है। अभी थोड़ी देर पहले दर्जनों केले अंदर पहुँचाए गए हैं। किस तरीके से सब भोज की व्यवस्था की गई। और आप समझिए कि विजय सिन्हा के घर पर, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर आयोजन है और उसमें भी अटेंडेंस लगाने का दौर जो है वो शुरू होगा आज। सबकी बढ़ी हुई है, चाहे आप तेजस्वी के आवास के बाहर हो, चाहे आप दूसरे खेमे में जाकर देख लें। एक और बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, एक तरफ तेजस्वी के यहाँ पर विधायक जो हैं ठहरे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में इस वक्त जुटी हुई दिखाई दे रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये सारी कवायद है। थोड़ी देर में जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के सरकारी आवास पर फ्लोर टेस्ट को लेकर अहम बैठक करेंगे, जिसमें सीएम नीतीश भी मौजूद रहेंगे। 12 फरवरी यानी कि कल बिहार की एनडीए सरकार को बहुमत साबित करना है और ये सारी कवायदें उसी को लेकर। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, आपके पास क्या जानकारी, आपके आसपास कैसी हलचल है?
देखिए 5 बजे से जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक होनी है। नीतीश भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी 45 विधायक पहुंचेंगे। कल श्रवण कुमार के आवास पर बैठक हुई थी, वो भी जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, तो 45 में से सिर्फ 40 विधायक आए थे। सुदर्शन कुमार हो, चाहे डॉक्टर संजीव हो, बीमा भारती हो, शालिनी मिश्रा हो, कुल 5 जो विधायक हैं, चाहे गुंजेश्वर शाह, वो कल नहीं आए थे अलग अलग कारणों से। तो क्या वो आज आते हैं, ये देखना होगा। संख्या कितनी रहती है, अगर संख्या कम रही तो बहुमत साबित करते समय नीतीश सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। तो बैठक शुरू होने वाली है, कल फ्लोर टेस्ट होना है, उसी को लेकर जो है रणनीति बनेगी, पार्टी को एकजुट रखा जाए, इसी को लेकर पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। ठीक है, यानी कि अभी टूट ना हो किसी भी तरीके से, ये सुनिश्चित करने की कोशिश है। सभी खेमे में यही देखने को मिल रहा है। आप सब नजर बनाकर रखिएगा, कोई भी अपडेट हो तो एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में भी अकेले लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है आम आदमी पार्टी, जैसी खबरें मिल रही है सूत्रों से। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी से आम आदमी पार्टी नाराज चल रही है। पंजाब की रैली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेले लड़ने के संकेत भी दिए। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आज मैं पंजाब के लोगों से पूछने आया हूं, अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे। खबरदार, उसके बाद केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी आपके पैसे रोकने की, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी। और कल अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सपरिवार ही दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों अयोध्या जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। रामलला के दर्शन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं।